हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आकाशीय पिंड क्या होते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है। आकाशीय पिंड को हम इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा कभी कि आप रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हो। ठीक है, रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? रात के अंधेरे में आप क्या कर रहे हो? अंधेरे में कहीं जा रहे हो, या फिर आप कभी क्या करते हैं, रात में खुली छत पे सो रहे हो। क्या कर रहे हो? दूसरे नंबर पे मान लिया कि आप गर्मियों की रातों में क्या कर रहे हैं? खुली छत पे आप सो रहे हैं। ठीक है, और आपको नींद नहीं आ रही है, और आपको के साथ क्या हो रहा है? आपको नींद भी नहीं आ रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जब ये सिचुएशन आपके पास हो कि रात में आप सो भी रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही हो, तो जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सर किधर होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आप क्या देखोगे? आकाश में कुछ आपको चमकती हुई आकृतियां दिखाई देंगी। ठीक है, आकाश में आपको कुछ चमकती हुई आकृति दिखाई देंगी, जिसमें आप आसानी से पहचान जाओगे ये क्या है, क्या चमकता है। अच्छा बताइए, रात में, रात में या तो चांद चमक रहा होगा या फिर तारे। ये क्या है? चांद है, जिसे बोलते हैं चंद्रमा। ठीक, मून। और क्या होंगे? स्टार आपको बहुत सारे चमकते हुए दिखाई देंगे। रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखने पर जो भी आकृति हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड। ये तो बात हो गई रात की। कि आपने इसी आकाशीय पिंड में एक चीज़ और देखी होगी, जब दिन होता है तो दिन को आपको क्या दिखाई देता है? आकाश में चमकता हुआ सूर्य। क्या ये आकाशीय पिंड नहीं है? ये भी आकाशीय पिंड है, क्योंकि ये कहाँ पाया जा रहा है? आकाश में। आकाश में पाए जाने वाले पिंड को हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। आकाशीय पिंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पिंड आते हैं, इनके बारे में जानिए। ये इतनी बात हो गई आसानी से। ये हमने बात की आपको समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से। केवल आप देखते रहिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। पहले नंबर में क्या हो गया? चांद। ठीक है, मून, जिसे क्या बोलते हैं? चंद्रमा। उर्दू में इसको महताब कहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आ गया? स्टार, तारे। तीसरे नंबर पे आकाशीय पिंड में हमारा हो गया सन, यानी सूर्य। चौथे नंबर में क्या हो गया? सूर्य के 8 ग्रह, जैसे क्या? बुध, शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब क्या ये पृथ्वी आकाश नहीं है? पृथ्वी भी तो क्या है? आकाशीय पिंड है, अंतरिक्ष में है, स्पेस में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद में क्या आ गया? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
ठीक है, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इतनी चीज़ें हो गई। अब आ जाइए, अब क्या बचा? उल्का पिंड। उल्का पिंड भी आकाश में पाए जाते हैं। क्या समझ रहे हो? ये जमीन में पाए जाते हैं, उल्का पिंड भी आकाश में पाए जाएंगे। उल्का पिंड, पुच्छल तारे, ठीक है, कितने हो गए? 6। उल्का पिंड, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जा रही हैं? ये सारी चीज़ें आकाश में पाई जा रही हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमेट्स इसको बोलते हैं। चांद है, तारे हैं, सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, सौर मंडल के 8 ग्रह, और क्या है? उल्का पिंड है, पुच्छल तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड। ऐसे पिंड जो आकाश में पाए जाएं स्वतंत्र रूप से, वो क्या कहलाते हैं? आकाशीय पिंड कहलाते हैं। फाइनल हो गया। अब बहुत आसान सी परिभाषा है। ऐसे पिंड जो आकाश में पाए जाते हैं आकाशीय पिंड कहलाते हैं, जिनमें चांद, तारे, सूरज, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उल्का पिंड, पुच्छल तारे और क्षुद्र ग्रह, ये सब क्या है? आकाशीय पिंड है। रात के समय में जब हम खुले स्थान पे हैं, ठीक है, रात के समय में क्या कर रहे होते हैं हम? जब खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें बहुत सी चमकती हुई आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें मुख्य रूप से क्या है? तारे हैं और चंद्रमा है। और जो नहीं दिखाई देती हैं इनको हम टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं? टेलीस्कोप, जिन्हें हम कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी, ठीक है, टेलीस्कोप बोलते हैं। ये एक प्रकार का यंत्र होता है, दूरबीन जैसा यंत्र होता है। इसमें उच्च आवर्धन क्षमता वाले लेंस लगे होते हैं, जिनके द्वारा हम आकाश में ग्रहों वगैरह को आसानी से देख सकते हैं। उच्च आवर्धन क्षमता वाले लेंस लगे होते हैं इस दूरबीन में। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? टेलीस्कोप के द्वारा भी हम पृथ्वी से रह के आकाशीय पिंड को देख लेते हैं। तो ये तो बात हो गई आकाशीय पिंड की। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बाकायदा शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अपने तक ही ना सीमित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।